हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार के 26 जिलों में 1129 किलोमीटर लंबाई में बनेगी सड़कें। बरसात के बाद शुरू होगा काम। राज्य के 26 जिलों में करीब 1129 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। इसको बनाने की प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। बरसात के तुरंत बाद निर्माण कार्य आरंभ होगा। और आपको बता दें कि अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीवान, सुपौल और वैशाली जिले में इन सभी जिलों में सड़क का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, भागलपुर में बनेगा बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक कॉलेज। कहलगांव के फूड पार्क में होगा 600 करोड़ का निवेश। आपको बता दें कि भागलपुर में बिहार का पहला टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक संस्थान खुलने वाला है। यह घोषणा मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कर दी है। बुधवार को परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक खोलने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सिल्क इंस्टीट्यूट की 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई है। इसे लेकर AICTE से मान्यता भी मिल चुकी है। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU में हुई बड़ी टूट। PM मोदी को बताया देशभक्त। 20 जदयू नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्य कार्यालय में जिलाध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू के जिला उपाध्यक्ष ओम भास्कर गुप्ता के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा के जिला महामंत्री अभिनव सिंह ने मंच से संचालन किया। समारोह को जिला महामंत्री देवव्रत घोष, मुरारी पासवान जिला उपाध्यक्ष भी शामिल हुए। भाजपा की सदस्यता लेने वाले ओम भास्कर गुप्ता ने कहा कि PM मोदी जिस तरह दिन रात निस्वार्थ भाव से देश सेवा एवं राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उसी से प्रभावित होकर हम सभी इस दल में आए हैं। नंदकिशोर हरि ने कहा कि भाजपा ने देश के शीर्ष स्थान पर दलितों को बिठाकर जो सम्मान दिया है, इतना सम्मान आज तक किसी राजनीतिक दल ने दलितों को नहीं दिया। अगली खबर, हो जाएं सावधान, बिहार में फिर से तेजी से फैल रहा कोरोना। एक दिन में मिले 585 नए संक्रमित। बिहार में कोरोना संक्रमण के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे। पटना के बाद भागलपुर दूसरा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे और बांका में 38, गया में 23 केस मिले हैं। खगड़िया में 20, पूर्णिया में 19, मुजफ्फरपुर में 15, जहानाबाद में 12, सारण में 12, नालंदा में 10 और रोहतास जिले में 9 संक्रमित की पहचान की गई है। अगली खबर, पटना में पकड़े गए रिटायर्ड दरोगा सहित 2 आतंकी। बिहार में चल रहा था भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का बड़ा खेल। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में केरल सहित अन्य कई राज्यों के युवाओं को प्रशिक्षित कर भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन में शामिल करने के उद्देश्य का पर्दाफाश करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनकी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका है। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के पटना दौरे से ठीक एक दिन पहले की गई थी, लेकिन इसका खुलासा कल किया गया। पटना में मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण देने की आड़ में बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा था। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों से भी जुड़े होने के साक्ष्य मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इन लोगों की भनक लग चुकी थी और पुलिस ने SSP मनीष के नेतृत्व में छापेमारी की। छापेमारी में इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, श्रावणी मेले की पूरी जानकारी। इस बार श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर कांवड़ यात्रा ऐप के जरिए मिल पाएगी। पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए एक तरह से कांवड़िया पथ का एक डिजिटल नक्शा ही तैयार कर लिया है। इसमें पूरे कांवड़िया पथ पर टेंट सिटी, धर्मशाला, स्नानागार, शौचालय, पेयजल, सूचना केंद्र, सहायता केंद्र, स्वास्थ्य शिविर आदि की जानकारी GPS लोकेशन के साथ उपलब्ध रहेगी। बस एक क्लिक कर श्रद्धालु यह जानकारी हासिल कर पाएंगे कि कहां और कितनी दूर पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद और प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने ऐप लॉन्च कर दिया है। अगली खबर, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का ठहराव नालंदा रेलवे स्टेशन पर करने की मांग काफी पहले से हो रही थी। अब लोगों की मांग पूरी हो चुकी है। बुद्ध पूर्णिमा ट्रेन का ठहराव नालंदा स्टेशन पर शुरू हो चुका है। नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने पत्र लिखकर एवं मिलकर रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव से इस बात के लिए अनुरोध किया था। रेल मंत्री ने उनकी बात मानते हुए पत्र जारी किया है। इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह लिखा कि आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गाड़ी संख्या 14224 बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का ठहराव नालंदा रेलवे स्टेशन पर दे दिया गया है। अगली खबर, बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली अगले माह से शुरू हो सकती है। अब यह साफ हो चुका है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सेंट्रलाइज तरीके से होगी। यानी अब युवाओं को घूम कर आवेदन जमा नहीं करना पड़ेगा। अभ्यर्थी जिन जिन जिलों के नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन करना चाहेंगे उन्हें उनके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। शिक्षा विभाग केंद्रीकृत आवेदन प्रणाली पर गंभीरता से विचार कर रहा और जल्द ही इस पर फैसला हो पाएगा। वर्ग 9 से लेकर 12 तक के विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन के लिए
आवेदन लेने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने यह बातें एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कही। अगली खबर, बीपीएससी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए डीएसपी रणजीत कुमार रजक के कारनामे ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अपने से सीनियर अधिकारियों को कैसे खुश करना है, इस बात को तो वो बखूबी जानते थे। किसी राजनेता के साथ कैसे मधुर संबंध बनाने हैं, इसकी कला भी उनको आती थी। आर्थिक अपराध इकाई की पड़ताल में इनके एक और कारनामे का खुलासा हुआ है। दरअसल यह बात रणजीत कुमार रजक के डीएसपी बनने के शुरुआती दौर की है। तब वो बिहार पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। उस दरमियान एक सीनियर आईपीएस अधिकारी अकादमी के डीआईजी थे, जो बाद में बिहार के डीजीपी बने और उनको भी बीपीएससी पेपर लीक कांड में इन्होंने फंसा दिया है। अगली खबर, बिहार में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब पूरी सैलरी के साथ मिलेगा मैटरनिटी लीव। आपको बता दें कि बिहार सरकार के लिए संविदा और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने इन कर्मचारियों के लिए अब पूरी सैलरी के साथ मातृत्व अवकाश देने का ऐलान किया है। जीवेश मिश्रा ने बताया कि बिहार सरकार में बेल्ट्रॉन के द्वारा तैनात महिला संविदा कर्मियों मातृत्व अवकाश की मंजूरी दी गई है। इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक और आईटी गर्ल जैसी पदों पर तैनात कर्मचारी शामिल है। बताया गया कि विभाग की यह पहल महिलाओं के मातृत्व काल में सहयोग प्रदान करने के साथ ही एक स्वस्थ और आदर्श समाज की स्थापना में योगदान देगा। और ये भी कहा गया कि महिला अधिकारों के साथ संरक्षण के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम ये माना जाएगा। अगली खबर, बिहार के किसानों के लिए गुड न्यूज, मौसम विभाग ने कर दी है भविष्यवाणी। आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने से आम लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। वहीं किसान टकटकी लगाकर आसमान की ओर देख रहे हैं। इन सब के बीच मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 19 जुलाई से सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। ऐसे में एक सप्ताह के बाद बिहार के अधिकतर हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पिछले एक सप्ताह से मानसून की ट्रफ रेखा लगभग एक ही स्थान से गुजर रही है, जिस कारण बिहार में बारिश नहीं हो पा रही है। अगली बड़ी खबर, गया में रसोइया संघ का बड़ा प्रोटेस्ट, वेतनमान बढ़ाने को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। वहां के स्थानीय विधायक को मांग पत्र सौंपा गया है। रसोइया के मानदेय वृद्धि को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने ये मांग रखी जाएगी। बिहार रसोइया संघ के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन बिहार रसोइया की मांग पूरी नहीं हो पा रही है और किसी भी तरह से बिहार सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि वहां के स्थानीय विधायक ने इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात स्वीकार कर ली है। अगली खबर, बिहार में जिले में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्त दक्षता परीक्षा फेल शिक्षकों को रोक के बावजूद वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने वाले संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन से भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी। यह चेतावनी विभागीय आदेश के आलोक में स्थापना डीपीओ महेंद्र प्रसाद सिंह ने बीओ समेत नियोजन इकाइयों के सचिव को दी है। नियोजन इकाइयों के सचिव एवं बीओ से कहा गया कि विभागीय आदेश के आलोक में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त एवं प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना है। लेकिन कतिपय बीओ के द्वारा विभागीय प्रावधान एवं परिय अधिकारी के आदेश पत्र का अनुपालन नहीं किया जा रहा। विभागीय आदेश पत्रों का हवाला देकर कहा गया है कि दक्षता जांच में परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को अगर वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया तो जो ये वेतन वृद्धि का लाभ देंगे उन्हीं अधिकारियों के वेतन से सभी राशि की वसूली कर ली जाएगी। अगली खबर, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के मर्डर पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में रिया चक्रवर्ती को 10 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स का सेवन करने देती थी और बजाबते उनके लिए एक मेन्यू तैयार किया गया था कि शाम को कितना ड्रग्स देना है और सुबह को कितना देना है। सुशांत सिंह राजपूत के चाचा मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि महाराष्ट्र में अब असली शिवसेना की सरकार बन चुकी है और इसमें जल्द ही आरोपियों को सजा होगी। सुशांत सिंह आत्महत्या नहीं बल्कि